गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ में और अपने डॉग्स के साथ में। मेरे साथ में है लियो और डेज़ी मेरे पाँव के पास बैठी हुई है। चिंकी मिंकी और बेला पीछे घूम रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक हेल्थ इशू जो बहुत सारे लोगों ने शायद ना भी सुना हो, ह्यूमंस में सुना हो। एनाफिलाइटिस। इसके अंदर ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर सूजन आ जाती है। और ये किस वजह से होता है? ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से हो सकता है। इसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन क्या यूज़ की जाती है उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या यूज़ की जाती हैं ये एक बार हम देखेंगे। और उसके बाद में उसके बाद में हम अपने डॉग्स की भी एक्टिविटीज़ देखेंगे। देख सकते हैं कि आपने कि इसने परेशान करना शुरू कर दिया है मुझे। इसको जैसे हम लोग बैठते हैं कुछ वीडियो बनाने के लिए, ये अपना खेलना शुरू कर देती है। और पीछे आप देख ही रहे हो कि ये चिंकी मिंकी और बेला खेलने में लगे हुए हैं। देखिए डेजी और लियो, ये तो मेरी गोद में बैठे हुए हैं और वीडियो नहीं बनाने दे रहे। इनका ये रहता है कि सुबह हमारे साथ खेलो, कोई और काम मत करो। अगर हम ना कहीं और अटेंशन देने लगते हैं ना, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, कुछ और एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें टाइम देना है। ये देखो, ये नीचे लेटी हुई है और बार बार पाँव मार रही है। और इसकी आदत है कि मेरे गोद में लेट जाएगा और उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद में ना ये पूरी पीठ रगड़ना, मस्ती करना, ये काम करता है। देखो क्या मस्ती चल रही है, देखो। ए, लियो। लियो थोड़ा थक गया है तो इसलिए अभी गोद पे लेट गया है। इसको यही पता नहीं है कि इसे इतना बड़ा हो गया है कि गोद पे लेटने के बाद में ये आता नहीं है पूरा। लेट जाओ। इसका सिर्फ सिर ही सिर आ पाता है गोद के अंदर। और डेजी आराम से बैठी हुई है, उसे पता है कि जब तक लियो बैठा हुआ है तब तक कुछ नहीं हो सकता इसका। देखिए, ऐसे केसेस में होम्योपैथी के अंदर जो सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो होता है एकोनाइट। एकोनाइट से स्टार्ट करते हैं। ए, क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से। हे शैतान, हटो वहाँ से। ये लोग क्या करते हैं, खेलते खेलते दीवारों को खोदना शुरू कर देते हैं और वहाँ वहाँ से चूना निकाल के खाना शुरू कर देती है। डॉग्स की अक्सर आदत होती है कि ये मिट्टी खाना और चूना खाना, ये सब करते हैं। उसके बाद में अगर एकोनाइट तो आपको उसी टाइम देना शुरू कर देना है जिस टाइम पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैं अपना एक केस बताता हूँ। मैंने जहाँ पे अपने मेल को रखता था उसके ऊपर एक कबूतरों का घोंसला था। हम लोग अक्सर कबूतरों के घोंसले या कि चिड़ियों के घोंसले अगर अपने कैनल में होते हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो गलती से क्या हुआ कि वो घोंसला नीचे गिर गया और इस घोंसलों के अंदर ना छोटे छोटे फ्लीज होते हैं। ये फ्लीज ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटते हैं। तो जैसे ही ये नीचे गिरा और डॉग के कैरल के अंदर फ्लीज हो गए और वो फ्लीज ना डॉग के ऊपर चढ़ गए। अचानक से फ्लीज का ना अटैक होने की वजह से ना डॉग ना एकदम शॉक में आ गया और उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया। रिएक्शन हुआ। इसके अंदर जो सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे सस्ती ऑन द काउंटर मेडिसिन है वो है प्रेडिसिलोन। प्रेडिसिलोन एक स्टेरॉइड है जो ऐसी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है। ये लाइफ सेविंग ड्रग के तरह काम करता है और ये आसानी से मिल भी जाता है। तो ये दिया। उसके बाद में फिर हमने एकोनाइट देना शुरू किया। उसके बाद में जब कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुई तो हमें इंजेक्शन देना पड़ा मेंटॉल का। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी कंडीशन ठीक भी हो गई। इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं और हम दे सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और ऐसी कंडीशन ना आए इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इसके लिए हमें डॉग की हाइजीन जहाँ पे रखते हैं वो सारी कंडीशंस को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। कभी भी क्या होता है कि किसी इंसेक्ट के काटने से, किसी ततैये के काटने से, मधुमक्खी के काटने से या किसी और तरह के इंसेक्ट के काटने से भी डॉग्स की बॉडी के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनाफिलाइटिस हो सकता है, ब्रेन में सूजन आ सकती है, या फिर किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। चोट, इधर आओ। चोट की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग दौड़ रहा है और कहीं भी जाके टकरा जाए सिर के बल, या फिर हो सकता है कि काफ़ी किसी डॉग से लड़ाई हो जाए या किसी गाड़ी से टकरा जाए। ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों से डॉग्स को बचाना है, पॉसिबल एक्सीडेंट से बचाना है, पॉसिबल फ्लीज इन्फेक्टेशन से बचाना है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं मेडिसिन के बारे में। शुरुआती लक्षणों में अगर आपको पता चलता है कि डॉग को कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जिसके अंदर उसके मुंह में स्वेलिंग आ रही है, उसका आपको ऐसा लग रहा है कि डिसोरिएंटेड है,
और दिमाग में सूजन हो सकती है, तो एकोनाइट सबसे अच्छी मेडिसिन है जो शुरुआती लक्षणों में सडन ऑनसेट पे दी जाती है, और ये हमेशा आपको घर पे रखनी चाहिए। सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो सडन ऑनसेट होता है जिसका, उसमें एकोनाइट सबसे अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉग को डायरिया हो गया है, उसके बाद में उसकी आंखों में रोशनी यानी कि विजन कम हो गया है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और डॉग आपका लेफ़्ट साइड की तरफ गिर रहा है, ऐसे केस में स्ट्रेमोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये हर 4 घंटे पे दी जाती है। अगर आपके डॉग को ऐसी कंडीशन में वोमिटिंग हो रही है और उसकी जो गर्दन है वो एक साइड की तरफ बेंड हो गई है, ऐसे केस में काईकुटा सबसे अच्छी मेडिसिन है और ये पर्टिकुलर सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। अगर डॉग की कंडीशन सीरियस हो जाए, डायलेटेड प्यूपल्स, रेड आइज़ और पल्स एकदम उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हो, मुंह से झाग आ रहे हो, ऐसे केस में बेलाडोना सबसे अच्छी मेडिसिन है और ऐसे सिम्टम्स में रामबाण का काम करती है। बहुत सारे लोगों को होम्योपैथिक का इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन हर जगह अवेलेबल है। प्रेडिसिलोन ये स्टेरॉइड काम आता है ऐसी कंडीशन में जहाँ में दिमागी सूजन आ जाती है और डॉक्टर इतनी आसानी से आप जा नहीं सकते उस टाइम, तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्रेडिसिलोन अकॉर्डिंग टू द वेट दी जाती है और ये कंडीशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करती है। अगर कंडीशन प्रेडिसिलोन से या इनिशियल ट्रीटमेंट से सही नहीं होती, जो दूसरी मेडिसिन है जो सबसे अच्छा काम करती है, ये इंटरवेनस दी जाती है। मैनिटॉल इंजेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द डॉग दी जाती है कंडीशन के अनुसार। ये मेडिसिन दिमागी सूजन में बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी कंडीशन आने ही नहीं देनी कि जिसमें आपके डॉग को इस तरह की सीवियर कंडीशन का फेस करना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, और दूसरा हमें ये कंडीशन पता चल जानी चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि हम लेट कर दें। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ना नेगलेक्ट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, बाद में जाके ये डॉक्टर्स के हाथ से बाहर निकल जाती है चीज़ें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा नॉलेजेबल वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप अपने डॉग्स की अच्छी तरह से केयर कर सकें, आपको पता चल सके कि किस तरह की प्रॉब्लम्स डॉग में फेस की जाती है और उनकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। कोई भी मेडिसिन दें तो डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना दें। क्यों? क्योंकि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप डायग्नोस सही से नहीं कर पाए और गलत मेडिसिन दे बैठे तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।